सभी भक्तों को हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय महाकाल ओम नमः शिवाय। तो 24 मार्च को आ रहा है चैत्र का सोमवार का विशेष दिन। इस विशेष दिन आपको आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए करना चाहिए एक विशेष उपाय, जो कि आपको सोमवार के दिन सुबह करना है, सोमवार के दिन में करना है और सोमवार के दिन शाम को प्रदोष काल में करना है। तो कैसे करना है ये एक उपाय जो कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। किस प्रकार से करना है आपको ये एक उपाय जो कि आपके जीवन में सभी खुशियां प्रदान कर देगा। तो चलिए उपाय किस प्रकार से करना है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना। तो चलो उपाय में आपको क्या करना है। देखो, सुबह सुबह भगवान शंकर के मंदिर में जाना है 24 मार्च के दिन, और शिव जी के मंदिर में जाकर एक कलश जल और एक बेलपत्र लेके जाना है। एक कलश जल और एक बेलपत्र। सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है जाकर। अब आप कहोगे ये दक्षिण दिशा कौन सी होती है, तो कई बार हमने आपको बताया है, एक बार फिर से बता देते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, भगवान शंकर का परिवार है। शिव जी की जो जलाधारी है वो इस तरफ होती है, उत्तर की तरफ, और ये जो दिशा है ये दक्षिण दिशा होती है। तो इधर उत्तर है तो इस तरफ दक्षिण है। तो यहाँ आप खड़े होंगे, मुख सामने की तरफ रखोगे तो उत्तर की तरफ आपका मुख हो जाएगा। इस प्रकार से खड़े होना यहाँ पर, और जो आपके पास में एक कलश जल है वो शिवलिंग पे समर्पित करना। बिल्कुल धीरे धीरे आपकी कामना बोलते हुए समर्पित करना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, कामना बोलते हुए जब आप ये जल समर्पित कर दोगे, फिर आपको लेना है बेलपत्र। अब ये जो बेलपत्र लोगे, इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन लगा लेना, नीचे की दोनों पत्तियों पर पीला चंदन लगा लेना। और अगर आपको पीला लाल चंदन ना मिले तो तीनों पत्तियों पर या पीला चंदन लगा लेना। कौन सा चंदन? पीला चंदन। लगाने के बाद में ये पत्ती का जो मिलन स्थान है, बेलपत्र की पत्ती का ये जो मिलन स्थान है, इस स्थान से इस बेलपत्र को पकड़ना और आपके हाथ में रखकर पंचाक्षर मंत्र जो कि है नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र जो कि है ओम नमः शिवाय, या फिर शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना। अब ये बोलकर आपको क्या करना है, कितनी बार बोलना है? 5 बार या 7 बार या 11 बार, जितनी बार आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। फिर इस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग पर उसी दक्षिण दिशा से समर्पित कर देना। दक्षिण दिशा से बेलपत्र समर्पित करना। अब इसके बाद में आपको घर आ जाना है। जब दिन में 12 बज जाए, यानी 12 बजे के बाद में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। अब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक चावल का दाना, जो बेलपत्र है, वृक्ष के नीचे जाकर एक चावल का दाना, अक्षत का दाना समर्पित करना। जब समर्पित करोगे तो पहले उस चावल के दाने को अपने हाथ में रखना, और अपने हाथ में रखकर सबसे पहले तो आपकी जो कामना है उस कामना को बोलना, और कामना को बोलने के बाद में इस चावल के दाने को यहाँ समर्पित करना बेलपत्री के नीचे। बेलपत्र के नीचे समर्पित करके इस बेलपत्र के वृक्ष की 21 परिक्रमाएं करना। 21 परिक्रमा यानी कि बेलपत्र के वृक्ष के चारों तरफ आपको 21 बार घूमना है, और वो भी घड़ी की दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में नहीं, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में आपको घूमना है। जिस स्थान से घूमना शुरू करोगे, उस स्थान पर जब वापस आओगे तो एक परिक्रमा होगी। तो जैसे ये स्थान है, आप घूम के इस प्रकार से आए तो ये पहली परिक्रमा, ये दूसरी परिक्रमा, ये तीसरी परिक्रमा। इस प्रकार से 21 परिक्रमा है, और 21 परिक्रमा करते हुए आपको आपकी कामना बोलनी है। इसके बाद में शाम को प्रदोष काल शुरू होते ही, प्रदोष काल का वर्णन हमने आपको पहले भी करा है कि जो सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद में प्रदोष काल रहता है। तो इस प्रदोष काल में आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सबसे पहले क्या करना है, 2 दीपक लेने हैं। दोनों आप आटे के भी ले सकते हो, मिट्टी के भी ले सकते हो, जो आप लेना चाहे ले सकते हो दीपक। इन दीपक में आपको गोल बाती लगानी है दोनों में, और गोल बाती लगाकर दोनों में एक-एक गोल बाती लगानी है, और इस दीप को सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। प्रदोष काल में कहाँ पर प्रज्वलित करना है? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना। आपकी जो भी कामना है प्रदोष काल में, उस कामना को बोलना। आपकी कामना बोलते हुए आप
आपकी कामना बोलते हुए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहला दीप प्रज्वलित करना। दूसरे दीपक को लेके जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में ले जाकर शिव जी के सम्मुख में उस दीपक को प्रज्वलित करना। जैसे कि शिव जी के सम्मुख में दीप प्रज्वलित कर देना, और जब आप दीप शिव जी के सम्मुख में प्रज्वलित कर दो यानी कि जला दो, थोड़ी देर बाद में दीपक को उठाकर जो बेल भगवान शंकर के मंदिर की चौखट है उस चौखट के ऊपर रखाना। चौखट पे दीप रख देना, बाबा से प्रार्थना करना, प्रार्थना करते हुए उपाय करना। सोमवार के दिन यदि ये 3 उपाय आपने क्रम से कर लिए, तो एक सोमवार में आपको फल देखने को मिलेगा और दूसरे सोमवार तक आपकी जो कामना है और आपकी जो इच्छा है, वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है रोग मुक्ति से संबंधित। रोग मुक्ति के लिए यदि आपको कोई भारी बीमारी है, कोई तकलीफ है शरीर में, तो उसको समाप्त करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। पहले डॉक्टर के पास जाए, दवाई अवश्य ही खाएँ, जब दवाई से असर ना पड़े तो और दवाई भी खाएँ, और दवाई असर ना कर रही हो शरीर पे उसके लिए भी, और आपके रोग बीमारी को समाप्त करने के लिए भी उपाय ज़रूर करें। इसमें आपको क्या लेना है, एक पीपल का पत्ता लेना है, और पीपल का पत्ता और साथ में लेनी है घास। जो हरी घास आती है वो एक घास ले लेनी है। अब क्या करना है आपको, घास लेने के बाद में पीपल के पत्ते और घास को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। कहाँ पर? शिवलिंग पे समर्पित कर देनी है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। थोड़ी देर बाद में, सोमवार के दिन करना है, थोड़ी देर बाद में आपको इस घास को उठा लेना है। किसको उठा लेना है? घास को और पीपल के पत्ते को। अब आपने देखा होगा कि जो पीपल का पत्ता होता है उसमें आगे पतला सा हिस्सा होता है बिल्कुल। तो ये पीपल के पत्ते का जो अग्र भाग है, केवल इतने से भाग को आपको पत्ते से तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है, और जो दुर्वा है उसको लेना है, और जो आपका रोग है, जो आपकी बीमारी है, उसका स्मरण करना है, और वो पीपल के पत्ते का अग्र भाग और वो दुर्वा को चबा चबा कर घर पर लाकर खा लेना है। आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएगी। डॉक्टर की दवाइयाँ भी खाना खाना, उपाय भी करना, और इस उपाय को लगातार करना। एक दिन नहीं, एक सोमवार, दूसरे सोमवार, इस प्रकार से करना। धीरे धीरे बीमारी समाप्ति की ओर आएगी ज़रूर। प्रयास करोगे तो होगा भी ज़रूर। तो इस प्रकार से करना कोशिश, उपाय भी करना, आपका रोग, आपकी बीमारी ज़रूर समाप्ति की ओर आएगी। तो कीजिए सोमवार 24 मार्च के दिन इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।